अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज बात करते हैं रबीका काशिफ के बारे में। यूट्यूब से कितना कमाती है और टिकटॉक से कितना कमाती है, बल्कि खरबों कमाने वाली ये पाकिस्तानी यूट्यूबर, आप सब लोगों के दिलों के ऊपर राज करने वाली। आज बात करते हैं रबीका के बारे में। रबीका की फ़ैन फॉलोइंग के बारे में बात करूं तो मैं कहती हूँ छड़ दियो गल्ला, छड़ दियो गल्ला, छड़ दियो गल्ला। हर बंदा ही रबीका रबीका कर रहा है। रबीका के गोल मटोल मोटे सारे फेस के ऊपर ना जाइए भाई, इसकी चुलबुली सी बातें और इसकी नटखट सी शरारतों पे जाइए। गोरा रंग, भले नाक मोटी और चिपकी हुई है, फिर भी ये दिलों के ऊपर राज कर रही है। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा तो इसकी फ़ैन फॉलोइंग देखे, कितने मिलियंस में इसके फॉलोअर हैं। अच्छा जी, फॉलोअर्स इसकी बातें तो सारी छोड़ते हैं, लेकिन रबीका के बारे में पाकिस्तानी टिकटॉकर्स जितनी भी हैं बड़ी से बड़ी, वो सब इससे आग जल बुन के हो चुकी है राख। हर किसी का यही कहना है, हम इससे कद में भी लंबी हैं, स्मार्ट भी हैं, फिटनेस में भी अच्छी, खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन इतना हमें पसंद नहीं किया जाता जितना रबीका को पसंद किया जा रहा है। लेकिन इस बात का जनाब मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं नहीं ये जानती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या ड्रामा इंडस्ट्री, इसके अंदर आप लोगों को फेम लेने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है जनाब। ये मैं नहीं कहती, हमारी इंडस्ट्री की अदाकाराएं खुद अपनी जुबानी ही बताती हैं। अवार्ड लेना हो, फिल्म में काम लेना हो या ड्रामा में काम करना हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो के साथ उनकी बातों को मानना पड़ता है, भले वो कैसी भी हो और किसी भी हद तक जाना हो। नाज़रीन व सामीन, इन सारी बातों के ऊपर अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं कुछ भी नहीं जानती, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो दुनिया में बुरे लोग हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे और हम सबको संवरने की तौफीक दे। चले जी, रबीका के बारे में। इसके बाप का नाम है काशिफ। रबीका पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो चुकी है। लेकिन आप मुझे ईमानदारी से सिर्फ यही बताइएगा, हम अपने ज़माने में, अगर आप और मैं, हम आज छोटे होते थे, जवान भी हुए माशाल्लाह से, हमारे माँ बाप ने क्या कहा, दुपट्टा लेके रखो, अपने सीने के ऊपर दुपट्टा सही तरह ओढ़ के रखो, बाहर जाना है तो इस अंदाज से, अगर बाहर जाना है तो नज़रें झुका के, किसी गैर महरम के साथ बातें नहीं करनी, किसी लड़के के साथ बातचीत नहीं करनी। हमें तो हमारे माँ बाप ये सिखाते थे। लेकिन आज के माँ बाप कहते हैं जहाँ से मर्जी पैसा कमाओ, बेहयाई करो, बेशर्मी करो, भाई पैसा आना चाहिए। इन टिकटॉकर्स, इन यूट्यूबर्स और इन अदाकारों का सिर्फ एक ही कहना है, और इनका शायद 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 यही मानना है कि रुपया तो, शायद इनका मतलब है कि इज्जत तो आने जाने वाली चीज़ है, भाई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से यही तरबियत हमें, आप सबको हमें यही मिलती है। हमारे माँ बाप कहते हैं रुपया और पैसा आने जाने वाली चीज़ है। ए टलदा परछावां में कदी किसे दी छत ते कदी किसे दी छत ते। और दौलत के बारे में हमारे बड़े हमें कहते हैं, ए दौलत ए पैसा मुठ दी मैल है, हथ दी मैल है। और दौलत के बारे में ये भी कहा जाता है, आज तेरी ते कल मेरी, ए दौलत किसी दी भी सगी नहीं। हमें हमारे माँ बाप यही कहते हैं, पुत्र इज्जत बड़ी वड्डी चीज़ है, इहदे तो वध कोई चीज़ नहीं। तो जो एक बारी मिट्टी दे विच इज्जत मिल जाए ना, दोबारा इज्जत नहीं लभदी। ये आपके घर में भी और मेरे घर में भी हमें यही सबक सिखाया जाता है, बताया जाता है, हमें भी यही सिखाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी औलादों की भी ऐसे ही तरबियत करते हैं। लेकिन ना जाने क्यों रबीका हो, जन्नत मिर्ज़ा हो, टिकटॉकर्स हो, अरूब जतोई हो, इकरा कमल हो, कमल आफ्ताब हो, डैश डैश डैश, जितनी भी हो, शायद इनके घर में यही सिखाया जाता है कि मेरा पुत्रा कोई नहीं गल, लाला दुपट्टा पाला, छोटे कपड़े ते कमर नंगी कर दे, सीना नंगा कर दे, अपनी टंगा नंगियां कर दे, रुपया आना चाहिए। और यही वजह है जो मैं शुरू से ही वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि ये यूट्यूबर, टिकटॉकर और वैसे भी कहाँ से कितना कितना कमाते हैं। तो मैं बता देती हूँ, ये किसी भी ऐड की, कमर्शियल की, किसी भी चीज़ के बारे में इन्होंने प्रमोशन करनी हो तो वहाँ पे भी ये लाखों नहीं बल्कि जनाब करोड़ों लेती हैं। और टिकटॉक की बात करूँ, आए हाय, वहाँ पे लाइव आके बैठ के अगर मैच ही खेल जाएँ तो मैं कहती हूँ करोड़ों कमा लेती हैं एक ही घंटे में। और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर एक ही इनका व्लॉग जब आता है तो वो भी लाखों करोड़ों कमा लेता है। तो ये वो लोग हैं जो पैसा छापते हैं, इनका रुपया पैसा, पैन परा, रिश्ते, खुशी गमी, सब कुछ इनके साथ रुपया 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 है। और बाकी सब जाए बार में, रुपया होना चाहिए, भले इन्हें कुत्ते के साथ भी सोना क्यों ना पड़े। जनाब ये बहुत ही बड़ी और मुश्किल बात है, लेकिन ये मैं नहीं कहती, ये स्टेज ड्रामे, पाकिस्तानी स्टेज ड्रामे की एक अदाकारा थी, उसने कहा था कि ये जो टिकटॉकर्स और जन्नत, ये जितनी भी है ना, अल्लाह माफ़ी दे, जो उल्टे कामों में पड़ी हैं, जो गंदगी के कामों में पड़ी हैं, और जिनकी हवस, जीना मरना सिर्फ और सिर्फ पैसा है, और उनको आप भले कुत्ते के साथ ही क्यों ना सुला दे, वहाँ सो जाएंगी, और रुपया कमाना इनका सिर्फ है और सिर्फ मिशन है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह सब औलादों को नेक करे। सिर्फ ये बात किसी पाकिस्तानी स्टेज अदाकारा की थी जो मैंने आप लोगों को बताई। कमेंट बॉक्स में आप भी, अगर आप उस अदाकारा की बात से एग्री करती हैं तो भी बताइए, उसके खिलाफ हैं तो भी बताइए, लेकिन यकीन माने ये बात करते हुए मेरा